नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21। मैं हूं आपके साथ ललिता चक्रधारी। छत्तीसगढ़ के मौसम विभाग द्वारा आगामी 24 घंटों के लिए तेज गर्मी बढ़ने की संभावना को देखते हुए अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने सरगुजा संभाग और बिलासपुर संभाग के कुछ जिलों में ग्रीष्म लहर यानी लू जैसी स्थिति बताई है। सरगुजा संभाग, बिलासपुर संभाग और दुर्ग संभाग के उत्तरी भाग में स्थित जिलों में लगातार ग्रीष्म लहर देखा जा रहा है। वहीं छत्तीसगढ़ के दक्षिण बस्तर और रायपुर संभाग में मौसम शुष्क रहेगा, जहां गर्मी की संभावना नहीं। यहां के लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। छत्तीसगढ़ में एक दो स्थानों पर हल्की वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। प्रदेश में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। वहीं मौसम का मिजाज जानने के लिए हमारे संवाददाता अविनाश दुबे सीधे जुड़ चुके हैं। अविनाश, क्या हालत है गर्मी से इस बार छत्तीसगढ़ का? देखिए, छत्तीसगढ़ को तो गर्मी का ऐसे त्योहार कहा जाता है, पर जिस प्रकार से गर्मी लगातार पैर पसार रही, इस बार हालत बद से बदतर है छत्तीसगढ़ का। लगातार सरगुजा संभाग और जो इस बिलासपुर संभाग है, इन दोनों में जो है भीषण गर्मी के जो है लगातार प्रभाव देखने को मिल रहे हैं। पारा जो है 42 से नीचे उतरने का नाम ले रहा है। मौसम विज्ञान खुद आपस में जो है लगातार सवाल जवाब कर रहे हैं खुद से, जो है कि आखिरकार जो स्थिति मई में देखने को मिल रही थी, आखिरकार वो अप्रैल के जो है दूसरे सप्ताह में ही कैसे हो पाए। तो स्थिति बद से बदतर इसमें छत्तीसगढ़ की, और आसार ये भी लगाए जा रहे हैं कि खास करके बिलासपुर का जो उत्तरी भाग है, इसमें जो है भारी लू की संभावना है। जी, लोग इस बार की गर्मी को किस तरह से देख पा रहे हैं? देखिए, लोग क्या है, पहले तैयारियां कर ले रहे थे गर्मी की, क्योंकि जो छत्तीसगढ़ गर्मी का क्षेत्र कहा जाता है और लगातार जो है टेम्परेचर 35 और 40 के बीच में, लेकिन 40 के पार का जो हिसाब किताब है और मई से पहले जो है जल्दी आने के कारण इस कारण स्थिति जो है लोगों की गंभीर है और लगातार जो है लोग घरों में कैद हैं। बाहर निकलने में काफी दिक्कतें आ रही हैं। लोग सुबह ही ऑफिस निकल जा रहे हैं, लोग 1 घंटे और पहले ही निकल जा रहे हैं क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है। तो ऐसे में स्थिति गंभीर है और लोग जो है बाहर निकलने से काफी डर रहे हैं। जी, लू बहने की संभावना कहाँ है? कैसे खुद को सुरक्षित रखा जाए इस पे? देखिए ललिता, जो स्थिति इस समय देखने को मिल पा रही है, तो वो सरगुजा का जो उत्तरी भाग है और बिलासपुर का उत्तरी भाग है, इसमें तो मौसम विभाग ने 24 घंटे का भी अलर्ट जारी कर दिया है कि भारी संभावना है लू बहने की। ऐसी स्थिति में बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं है। और जब बात राजधानी रायपुर की आती है, तो यहाँ पर भी स्थिति गंभीर है। लगातार टेम्परेचर 40 के ऊपर और लू बहने की संभावना भी बताई जा रही है। तो अगले 48 घंटे तक यदि घरों में कैद रहेंगे तो वो लोगों के लिए काफी ठीक रहेगा। जी, मौसम विभाग की बात करें आपने, तो मौसम विभाग किस ओर संकेत कर रहा है? देखिए, मौसम विभाग तो जिस प्रकार से अस्पताल में मरीज को कहा जाता है कि अभी स्थिति गंभीर है और वेंटिलेटर में रखना होगा, उसी प्रकार मौसम विज्ञान विभाग लगातार यह मौसम को लेकर जानकारी दे रही है कि स्थिति वेंटिलेटर जैसी हो गई है। जितना अपने आप को आप सुरक्षित रख पाएंगे स्वयं को, उतना ज्यादा ठीक है। और लगातार जो है गर्मी का असर आने वाले लगभग 2 हफ्ते तक देखने को मिलेगा। ऐसे में अपने को सुरक्षित रख पाना है सबसे बड़ा उपाय इसमें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रदेश के उत्तरी भाग में उत्तर पश्चिम से गर्म और शुष्क हवा का लगातार आगमन जारी है, जिसके कारण मध्य प्रदेश से लगे हुए क्षेत्र बिलासपुर संभाग, सरगुजा संभाग और दुर्ग संभाग के जिलों में 1-2 पैकेट में लू की स्थिति बना हुआ है। साथ ही रायगढ़ जिले और उसके आसपास के जिलों में भी लू जैसी स्थिति बना हुआ है। दक्षिण छत्तीसगढ़ में फिलहाल लू की स्थिति दक्षिण से आने वाली अपेक्षाकृत ठंडी हवा के कारण नहीं है। अगले 24 घंटे में प्रदेश के उत्तरी भाग यानी बिलासपुर, सरगुजा संभाग में आज भी लू की स्थिति रहने की संभावना है, जबकि दक्षिण छत्तीसगढ़, रायपुर संभाग, बस्तर संभाग में फिलहाल टेम्परेचर में थोड़ी सी गिरावट हो सकती है, जिसके कारण से थोड़ी राहत हो सकती है। दुर्ग संभाग में विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। राजनांदगांव और उससे लगे जिलों में लू की स्थिति रहेगी अथवा लू जैसे स्थिति बना रहेगा। ऐसी ही जानकारी से लगातार अपडेट रहने के लिए देखते रहिए न्यूज प्लस 21, आपके हक की बात।